दोस्तों गुलाब में नई ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। तो एक हफ्ते पहले ही मैंने इसे तैयार किया है ताकि इसके अंदर से काफ़ी सारी बेसल शूट्स निकल आएँ और उन पर कलियां भी बनने लगें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां मैं आपको गार्डनिंग और पौधों के बारे में जानकारी देती हूं और इसके साथ ही आप लोग कमेंट करके मुझसे अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज चलते हैं अपने गुलाब की तरफ। गुलाब जो कि फूलों का राजा माना जाता है और हर किसी का सपना होता है कि हमारा गुलाब का पौधा फले फूले और उसमें काफ़ी सारी कलियां लगें और फूल खिलें। बट कुछ लोग इसकी केयर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि इसे कैसे तैयार करना है। कुछ लोगों की क्वेरीज होती हैं कि हमारे प्लांट पर फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं या फिर हमारा पौधा खराब हो रहा है कुछ एक फूल देने के बाद। तो दोस्तों गुलाब में लगातार फूल पाने के लिए इस पर काम करना होता है, इसकी कटाई छटाई करनी होती है और इसे हमें सर्दियों से पहले अगर इस पर कुछ काम कर लिया जाए तो यह सर्दियों में भर भर कर फ्लावरिंग भी देगा। अब देखिए अक्टूबर भी ख़त्म हो गया है और अब नवंबर भी आ गया है। तो अक्टूबर में ही हमें इसकी कटाई छटाई कर लेनी चाहिए और अगर आपने अभी इसकी कटाई नहीं की है तो कर लीजिए। अब ये लास्ट टाइम है, नवंबर के दूसरे हफ्ते से ये फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा। तो वैसे तो इसकी अक्टूबर में हार्ड प्रूनिंग की जाती है, बट आपने अभी तक प्रूनिंग नहीं की है तो अब कर लीजिए ताकि दिसंबर में इस पर भर भर के फूल आएँ। तो हार्ड प्रूनिंग करने के बाद आपको 4 से 5 दिन में ही नई ग्रोथ दिखने लगेगी और मैंने इसकी 1 हफ्ते पहले ही हार्ड प्रूनिंग कर दी थी तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो प्रूनिंग के बाद देखिए इस तरह से आपको न्यू लीव्स दिखने लगेंगी। देखिए यहाँ पर देखिए कितनी न्यू लीव्स आ रही हैं और देखिए कितनी हेल्दी और बड़ी-बड़ी इसकी लीव्स होने लग गई हैं। तो अब इसकी नई ग्रोथ तो शुरू हो गई है। अब इस पर देखिए कौन से फर्टिलाइज़र ऐड करें ताकि ये अच्छे से ग्रोथ करे, न्यू लीव्स और कलियाँ भी इस पर और आने लगें, तो वो फर्टिलाइज़र मैं आज आपको बताऊँगी। तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखिएगा। मैं इस पर कौन से फर्टिलाइज़र डालती हूँ तो वो मैं आज आपको बताऊँगी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। तो दोस्तों ये देखिए मैंने जो फर्टिलाइज़र बनाया है उसमें देखिए मैंने क्या क्या मिलाया है वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी। इसकी कितनी मात्रा लेनी है वो भी बताऊंगी और इसे डालने के बाद आपके प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी होगी तो वो आप खुद देख पाओगे जब आप इसका यूज़ करोगे। तो दोस्तों गुलाब का पौधा ना एक हैवी फीडर पौधा होता है, तो इसे ना काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए होते हैं। जो फर्टिलाइज़र आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी तो इस फर्टिलाइज़र का अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो 1 महीने तक किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना पड़ेगा। फिर देखिए 1 महीने बाद ना आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र इस पर देना पड़ेगा। वो और तो अब मैं देखिए दोस्तों आपको दूसरे प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करके दिखाती हूँ कि इसकी प्रूनिंग देखिए किस तरीके से करनी है। तो देखिए यहाँ ये मेरा दूसरा पौधा है, यहाँ पर मैं इसकी देखिए प्रूनिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसकी 70 से 80% इसकी लीव्स हटा दी हैं, लीव्स और स्टेम्स इसकी ब्रांचेस वगैरह सब हटा दी हैं। तो इस तरह से आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है और हार्ड प्रूनिंग के बाद आप ये और याद रखिएगा कि इस पर ना कोई भी फंजीसाइड लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसकी आप प्रूनिंग करने के बाद ना इस पर ना फंगल अटैक ना बहुत जल्दी होते हैं। तो देखिए इसकी देखिए प्रूनिंग करने के बाद ना इस पर इस तरीके से साफ फंजीसाइड लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होगा ना इस पर फंगल अटैक होगा और आपकी ये पूरी की पूरी स्टेम ना सूखती जाएगी और पौधा देखिए मर जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए पूरी ब्रांच पे यहाँ पर इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरीके से आपको जहाँ जहाँ आपने प्रूनिंग की है वहाँ वहाँ आप ऐसे साफ फंजीसाइड लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपको प्रूनिंग के बाद फंजीसाइड भी लगाना बहुत ज़रूरी है इस पर। और अब मैं बताऊंगी कि इसको आपको फर्टिलाइज़र कब और कैसे देना है। तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि इसको आपको कहाँ रखना है और वाटरिंग जो है इसे कैसे करनी है। तो दोस्तों ये एक फूल वाला पौधा होता है तो आप इसे फुल धूप में रखिए। सर्दियों की धूप तो वैसे भी जलने वाली नहीं होती, हाँ गर्मियों में थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि
मई जून वाली गर्मी और लू जो है वो इसको काफ़ी प्रॉब्लम देती है, तो सर्दियों में इसे आप फुल धूप में रखिए। इसके बाद पानी की बात करें तो जब मिट्टी खुश्क हो तभी आप इसे पानी दीजिए, वरना ओवर वाटरिंग की वजह से इसमें कलियां नहीं लगेंगी और फूल नहीं बनेंगे। तो वाटरिंग का ध्यान रखना है आपको। और वैसे भी सर्दियों में तो रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एक दिन छोड़कर भी पानी दोगे तो चलेगा। तो अब मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर ली है। अब बस 7 से 8 दिन बाद ही इसमें नई ग्रोथ आएगी और फिर हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे। तो जब ग्रोथ दिखने लगे इसमें तभी आप फर्टिलाइज़र दीजिए। तो अब हम देखिए इसको फर्टिलाइज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 दिन बाद इसको फर्टिलाइज़र दूँगी। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए फर्टिलाइज़र दूँगी। वैसे आपको जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए तभी आपको इसको फर्टिलाइज़र देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी ऊपर की मिट्टी की को हटा लूँगी। तो इसकी आपको देखिए ऊपर से ना 1 से 2 इंच मिट्टी को आपको निकाल लेना है, इस तरीके से जैसे कि मैं निकाल रही हूँ। तो 1 से 2 इंच मिट्टी को ऊपर से निकाल लेना है। तो अब हमने इसकी मिट्टी निकाल ली है ऊपर की। तो अब हम इसका फर्टिलाइज़र मिक्स बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट ले लिया है और आप क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। वैसे एक प्लांट के लिए आप 100 से 200 ग्राम ले सकते हो वर्मी कंपोस्ट की। तो मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट निकाल लूँगी और मैं यहाँ पर 2 प्लांट को देने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये कम से कम 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। तो आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हो अगर आप 1 महीने के लिए दे रहे हो। मैं यहाँ पर 1 हफ्ते के करीब 1 हफ्ते के हिसाब से दे रही हूँ कि 1 हफ्ते बाद मैं इसमें दोबारा ऐड करूँगी। इसके बाद देखिए 1 चम्मच मैं यहाँ पर 1 से 2 चम्मच मैं यहाँ पे ये बोन मील ले लूँगी। तो बोन मील ले लेना है हमें 1 से 2 चम्मच। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद देखिए यहाँ पर हम डीएपी लेंगे, बायो डीएपी। तो इसकी मैं देखिए 10 से 12 गोली ले लूँगी मैं इसकी। देखिए तो इस तरीके से आप ले सकते हो डीएपी की। तो डीएपी भी हमें बहुत ज़रूरी होता है, ये प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसकी आप 10 से 12 गोली ले सकते हो। इसके बाद देखिए नीम केक बहुत ज़रूरी होता है, तो नीम केक भी मैं वर्मी कंपोस्ट के बराबर ही ले लूँगी यहाँ पर, करीब 200 ग्राम। इसके बाद देखिए 1 चम्मच मैं यहाँ पर इप्सम सॉल्ट की लूँगी। तो इप्सम सॉल्ट देखिए इसमें मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह होता है। तो ये ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अच्छा करता है। तो इसको हमने ले लिया है और यहाँ पर हम इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो इसे हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। और अब ये देखिए हमारे प्लांट में देने के लिए तैयार हो गया है। तो हम इसकी देखिए 1 से 2 मुट्ठी यहाँ पर हम ऐड करेंगे और इसके साइड में ही ऐड करेंगे क्योंकि साइड पर ही हमारी फीडर रूट्स होती हैं। तो इस तरीके से आपको ऐड करना है। ये करीब मैंने 2 से 3 मुट्ठी ले लिया है यहाँ पर। तो इसको मैं मिक्स कर देती हूँ अब यहाँ पर। और कोशिश कीजिए कि गमले की मिट्टी बिल्कुल साफ़ हो, उसमें कोई वीड वगैरह ना हो। तो अब इसके ऊपर मैंने जो मिट्टी निकाली थी वो मिट्टी मैं इसके ऊपर ही डाल दूँगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसमें फर्टिलाइज़र को ऐड कर सकते हो और जो बचा है वो मैं अपने दूसरे प्लांट में डाल दूँगी
और इस तरीके से ये देखिए आप फिर पानी डाल दीजिए। पानी इसको देखिए अच्छी तरीके से आप डाल दीजिए। अब ये जो फर्टिलाइज़र मिक्स बचा है इसको मैं दूसरे प्लांट में डालूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके ऊपर की मिट्टी को खोद दूंगी। तो 1 से 2 इंच आपको ऊपर की मिट्टी जो है वो निकाल लेनी है इसमें से, और जो भी वीड वगैरह हो उसको आप साफ़ कर दीजिए। ऊपर की मिट्टी एकदम क्लीन होनी चाहिए। तो इसको मैं ऊपर की मिट्टी सबसे पहले निकाल लूँगी। तो इस तरीके से आपको ये ऊपर की मिट्टी निकाल लेनी है, और इसके बाद इसमें ये फर्टिलाइज़र हमें अपना ऐड कर देना है इसके चारों तरफ। तो इस तरीके से आपको फर्टिलाइज़र मिक्स ऐड कर देना है और इसको मिला देना है मिट्टी के साथ, और जो मिट्टी हमने निकाली थी वो इसके ऊपर डाल देनी है। और मिट्टी डालने के बाद हमें इसमें अच्छे तरीके से पानी दे देंगे। तो इस तरीके से आपको ये मिक्स कर देना है। तो अब हमने दोनों प्लांट पर उनकी ज़रूरतों के हिसाब से फर्टिलाइज़र दे दिया है। तो अब ये पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेंगे, और अब आपको 15 दिन तक कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसके 15 दिन बाद आप इसे सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। तो सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है पौधों की ग्रोथ के लिए, और इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधे के लिए जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को आप बनाएंगे और उसके बाद आप पौधों में देखिए आप पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और उसके बाद आप इसे अच्छी तरीके से पानी दे देना है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है आपको, ओवर वाटर का ख्याल रखना है, क्योंकि गुलाब के पौधे में ना बहुत ही गुलाब की रूट्स ना बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, फंगल अटैक इसमें जल्दी लगता है, तो इसका आप ख्याल रखिएगा। और फुल धूप में इसे रखिएगा। तो ये गुलाब की देखिए देसी वैरायटी है, इसमें बहुत सारे देखिए पिंक कलर के फ्लावर खिलते हैं, और इस देसी वैरायटी पर ना काफ़ी सारे फ्लावर्स आते हैं, और इसमें ना गुच्छे में फ्लावर्स आते हैं। और जो गुच्छे में जो फ्लावर आएंगे ना वो तभी संभव होगा जब आप इस तरीके से फर्टिलाइज़र इसको ऐड करोगे। तो फिर अभी आपके पास जो रोज़ प्लांट है तो ये सारे काम आप अभी कर लीजिए। और रोज़ प्लांट नहीं है तो आप उन्हें नर्सरी से ले भी आइए, क्योंकि रोज़ प्लांट देखिए सर्दियों में बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग देते हैं, और पूरी सर्दी देखिए ये आपको देखिए काफ़ी सारे फ्लावर्स देंगे। तो दोस्तों इसके अलावा रोज़ की एक हाइब्रिड वैरायटी भी आती है, आप उन्हें भी ला सकते हो, जिसमें काफ़ी सारे शूट्स निकलते हैं, नीचे से बेसल शूट्स निकलते हैं। तो वो देखिए काफ़ी घने हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है और मेरी बातें तो चलती रहेंगी, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं इसकी अपडेट भी आपके साथ शेयर। तो ठीक है दोस्तों, तब तक आप अच्छे से रहिए और गार्डनिंग करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और हैप्पी गार्डनिंग।